जो हमने कल डिस्कस किया था वैसे तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एनफ है, लेकिन फिर भी इफ जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे, जो केस तीन लिए थे, केस 1, 2 एंड 3, उन तीनों केस में एक रेफरेंस ईयर की रिक्वायरमेंट थी कि आपको एक रेफरेंस ईयर दिया हुआ है, उसकी डेट टाइम एंड सॉरी डेट मंथ ईयर एंड डे गिवन है। फिर आपसे कुछ अलग क्वेश्चन अलग डेट पे कोई डे पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको रेफरेंस ईयर नहीं गिवन होगा और डायरेक्टली वो पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था। तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो कल हमने और डे का कंसेप्ट देखा था, मंथ के लिए, डेज के लिए, ईयर के लिए, वो यूज होता है। वैसे तो अगर वो क्वेश्चन नहीं गिवन है, रेफरेंस ईयर नहीं गिवन है, तो आप अज्यूम कर सकते हो जिस दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करे उस दिन के डे को रेफरेंस ईयर अज्यूम कर सकते हो। बट अगर नहीं गिवन हो तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे वो हम देखते हैं। हम दोनों तरीके से करके देखेंगे, इनसे भी और विदाउट यूजिंग रेफरेंस ईयर। ओके, तो यस सर। एक बार हम क्वेश्चन करते हैं विदाउट यूजिंग रेफरेंस ईयर। भी आपको रेफरेंस ईयर नहीं गिवन हो फिर क्वेश्चन हो तो हम कैसे करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी। हमने ओड डे का देखा था डेज के लिए कि संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, सिम सोन वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसका हमने कल तो यूज नहीं किया था कहीं भी, बट आज यूज करके देखेंगे, इसका यूज होगा आज। तो ईयर के लिए भी हमने देखा था, आपको ऐसे बोलते कि ये फर्स्ट ईयर्स है, फर्स्ट 100 ईयर्स, यानी जब ईयर वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था 0 से लेके 100 तक, वो वाला सिस्टम है। लीप ईयर, इसमें कितने लीप ईयर होंगे फर्स्ट 100 में? 24। और फर्स्ट 200 में, फर्स्ट 200 मतलब 0 से 200, तो कितने होंगे? 48। फर्स्ट 300 में 72 और 400 में 97। ये हमने कल किया था कि आपको 400 टाइम पीरियड गिवन हो, 400 ईयर्स का टाइम पीरियड गिवन हो, तो उसमें कितने लीप ईयर्स होंगे। तो हमने 24, 24, 24, एक बार ऐसा होगा कि 25 होंगे, क्योंकि एक बार सेंचुरी ईयर ऐसा आएगा इन चारों में से जिसको हम 400 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसको ध्यान रखना, आगे काम आएगी। अब और डे का कंसेप्ट क्या होगा वो देखते हैं। हम और डेज कैसे निकालते हैं वैसे ईयर में गिवन हो। जब हमने कल क्वेश्चन किए थे, केस 1 किया था, तो डिफरेंस इन ईयर्स प्लस लीप उसे ईयर्स डिवाइड डिवाइड बाई करके। 7, है ना। डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। तो यहाँ भी फर्स्ट 100 ईयर का देखूं मैं, उनमें और डे कितना होगा फर्स्ट 100 ईयर्स, तो डिफरेंस इन ईयर्स 100 हो जाएगा, प्लस लीप ईयर्स 24 इन 100 में डिवाइड बाई 7, 124 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर आएगा मेरा 5। ठीक है, ये मेरा ओल्ड डे होगा, 5 रिमाइंडर आएगा। अब 124 को 7 से डिवाइड करके देखना, 5 रिमाइंडर आएगा। फर्स्ट 200 ईयर्स का देखूंगा तो डिफरेंस इन ईयर्स 200 प्लस लीप ईयर्स 48 डिवाइड बाई 7, 248 डिवाइड बाई 7, इसको आप करके देखोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, यस 7, 5, सर। 35, 3 रिमाइंडर आएगा। थर्ड में देखोगे तो डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7 करूंगा तो 372 डिवाइड बाई 7 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस रिमाइंडर कितना बचेगा? 7, 7, 35, 2, 22, 7, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ओड डे क्या होगा? 1। यहाँ होगा 497 डिवाइड बाई 7, कितना होगा? अ, ये पूरा पूरा जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब हमने कल इनका यूज नहीं किया था, आज इनका यूज होगा। 5 का मतलब है, यहाँ का 5 देखो, 5 का मतलब फ्राइडे। ये फिक्स है, आपको ये याद रखना है कि संडे 0, मंडे 1, 2, 3, 4। तो जब भी आंसर में 5, 3, 4 आएगा, कि जब हमने रेफरेंस ईयर का यूज करके कल क्वेश्चन किए थे तब तो मान लो 1 आ गया, तो हमने जो 1 क्वेश्चन गिवन था उसमें 1 ऐड करना था, घटाना था, उसके अकॉर्डिंग देख लिया।
बट जब रेफरेंस ईयर गिवन ही नहीं होगा तो आप 5 का क्या मतलब निकालोगे? तो 5 का मतलब फ्राइडे होगा। ये कल हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें तो एक डे हमारे पास गिवन था, मान लो मंडे गिवन था, फिर हमने उसको सॉल्व किया, कुछ जो पूछा था उसके लिए हमने वैल्यू निकाली, अज्यूम करो +1 आई, तो हमने मंडे में +1 कर दिया तो ट्यूसडे हो गया था। बट जब आपके पास ये रेफरेंस नहीं गिवन हो तो आप +1 का क्या मीनिंग निकालोगे, 1 का क्या सेंस होगा? तो 1 का सेंस क्या होगा यहाँ पे? मंडे। ठीक है। 3 आएगा अगर आपके क्वेश्चन के आंसर में, तो उसका मतलब होगा वेंसडे। ये देखो 1 का मतलब होगा मंडे और 0 का मतलब होगा संडे। ठीक है, ये वेंसडे। अब ये जो डेज है वो इस सेंचुरी का लास्ट डे होता है, लास्ट डे। ये आगे रिपीट होता जाएगा। अगर मैं 500 करूंगा तो 500 में लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? फर्स्ट 500 में 97 + 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ये 400 तक का कितना आया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 400 + 100। 400 तक 0 आया था, 100 का 5 है, नेट 5 आ जाएगा। ऐसे 600 का पूछे तो क्या होगा? 400 + 200। 400 का 0 था, 200 का 3 था, यानी ये साइकिल रिपीट होगा, 5310 5310, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको इन चार का ऐसे याद रख सकते हो, 5310। ये आगे हर 4 साल में ऐसे रिपीट होता जाएगा। जब इस सेंचुरी का लास्ट ईयर फ्राइडे है, इसका लास्ट ईयर सॉरी लास्ट डे फ्राइडे है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट डे क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो इसका वेंसडे लास्ट है, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा 300 वाली का? थर्सडे। थर्सडे सर। ये मंडे होगा तो ये संडे हो जाएगा, और सॉरी मंडे होगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, सॉरी इसका ट्यूसडे हो जाएगा। इसका संडे है तो फिर जब रिपीट होगा तो मंडे हो जाएगा। मंडे सर। ये फर्स्ट डे हो जाएगा। ये काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट डे ये लास्ट डे होगा। ठीक है, ये तो हमने जो कल क्वेश्चन किया था उसका ही वो फॉर्मेट यूज किया है, क्योंकि फर्स्ट 100 साल में डिफरेंस तो 100 साल का ही होगा, प्लस डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7 करते हैं, तो लीप ईयर फर्स्ट 100 सालों में 24 होंगे, 124 डिवाइड बाई 7। सिमिलरली 248 डिवाइड बाई 7, ऐसे। तो ये फॉर्मेट आपका रिपीट होगा। अब आपको याद क्या रखना है? ये वाली चीज याद रखनी है, 5310। ठीक है, और ये याद रखना है, ये इनका, ये हम आज यूज करेंगे जो कल हमने यूज नहीं किया था। वैसे तो आप बिना यूज करके भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं दोनों मेथड बता दूंगा, जो आपको इजी लगेगा वो यूज कर लेना। ठीक है, इस मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आज देखता हूँ। कल जो हमने किए थे वो एनफ था, बट आज थोड़ा अलग बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये थोड़ा आप याद रखना, हाँ फाइव सर। थ्री वन जीरो ठीक है, आगे हाँ बढ़ते हैं सर। हम। अब आपको क्वेश्चन गिवन हो ऐसे, सिंपल क्वेश्चन गिवन हो जिसमें रेफरेंस नहीं है, आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया, व्हाट वाज द डे ऑफ द डे ऑफ द वीक ऑन 5 मार्च 2015। अब सिंपल ये गिवन है कि आपको डे बताओ कि इस दिन कौन सा था। अब हमने कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें तो एक और दिया हुआ था कि इस डेट को ये डे है, तो इस डेट को कौन सा डे होगा वो बताओ, है ना, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे। बट आज जो क्वेश्चन है वो तो अलग टाइप का है, तो आज के इसको कैसे करोगे? इसको हम कल जो किया था उस मेथड से भी कर सकते हैं, और आज हम सीखेंगे उससे भी कर सकते हैं। तो पहले जो हमने कल किया था उसको मैं बता देता हूँ। हम एक रेफरेंस ईयर अपनी तरफ से बना लेंगे। रेफरेंस टाइम में कैलेंडर का जो डे है वो अपनी तरफ से आज का दिन बना लो। जैसे आज क्या है? आज 1 नवंबर 2025 है। आज का डे हमें पता है, जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन का बना लेना। उस दिन का आपको डे संडे होगा, डेट आप देख लेना उस दिन कौन सी होगी। अब ये गिवन है और इसका पूछा है 5 मार्च 2015। ठीक है, केस 3 बन गया हमारा। तो केस 3 को आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ? जो हमने कल क्वेश्चन यस किया था, सर। इस क्वेश्चन को मैं उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेफरेंस मैंने आज का दिन मान लिया, आज 1 नवंबर है ना,
तो आज के डे को मैं रेफरेंस मान के उसको सोल्व कर लेता हूँ। आज का डेट डे ईयर सब मुझे पता है। तो पहले इसको देखो, ईयर्स में डिफरेंस 10 ईयर्स का है। डिफरेंस इन ईयर प्लस लीप ईयर, ये केस 1 की तरह होगा, इधर वाला पोर्शन केस 2 की तरह होगा। यहाँ तक समझ में आया था ना कि ये केस 1 की तरह होगा, ये केस 2 की तरह होगा। यस सर। जी सर। तो केस 1 की तरह करूंगा तो 10, इनके बीच में लीप ईयर्स कितने आएंगे? 16 का आ जाएगा, एक 20 15 आएगा, आएंगे एक सर। 24 आएगा। 24 आएगा, 3 आएगा ना। Yes. ठीक है, डिवाइड बाई 7, 13 डिवाइड बाई 7, 6 मेरा रिमाइंडर आ गया। और 6 प्लस का है, एक माइनस का है? माइनस का ना। ये 25 का आज का पता है मुझे, 15 10 साल पहले का पूछा है, तो -6 होगा। ठीक है, अब इस मंथ को 25 पे लेके चले जाओ, 5 मार्च 2025 अज्यूम कर लो कि वो साल का तो हमने निकाल लिया। अब 5 मार्च 2025 लेके 1 नवंबर 2025 की बात करेंगे। ठीक है, इस मंथ को 25 पे लेके चला चले जाओ, 10 साल का तो निकाल लिया, 15 से 25 तक का ये इतना आ गया। अब मंथ का देख लेते हैं। तो मंथ का कैसे देखते थे? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसमें रिमेनिंग डेज, मार्च की रिमेनिंग डेज कितने हैं? 5 मार्च है तो रिमेनिंग डेज कितने होंगे? 26। और नवंबर के टिल डेट कितने हैं? 1 है सर। 1। 1। इनके आपको और डेज लिखने हैं, तो अप्रैल के और डेज कितने होते हैं? 2। अप्रैल में 2 मई सर। के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3। अब इनको ऐड करो। 26 2 28, 31, 33, 36, 39, 41, 44, 45 डिवाइड बाई 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 7 से 42 और 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, नवंबर का देके मार्च का पूछा है तो ये भी क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस पीछे में की सर। साइड में। -6 और -9 हो गए। इसको भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, बट नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डेज ऐसे होते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, यहाँ तो कोड का कोई सेंस नहीं है। और डे का संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। -9 मतलब इससे 9 पीछे, माइनस पीछे जाना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। थर्सडे पे आ गए। थर्सडे सर। हाँ, इसको आप 7 से वापस भी डिवाइड कर सकते हो, अगर वो 7 से ज्यादा आएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आप वापस निकाल सकते हो। -2 आएगा, माइनस को एक बार बोल जाओ, 7 में करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 पीछे चले जाओ, 1 और 2, थर्सडे आएगा, सैटरडे से। तो उतना नहीं करना है तो -9 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 2 राउंड एक और लग जाएगा, सेकंड राउंड में आ जाएगा। तो थर्सडे मेरा आंसर आता है। ठीक है, ये हमने कल सीखा था, उसके बेसिस पे निकाल लिया। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। क्लियर। क्लियर सर। क्लियर। आज हम देखते हैं विदाउट रेफरेंस। क्या था वो? 5 मार्च 2015 का हमें बताना था कौन सा डे होगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के आसपास लगे कि कंटेंट ज्यादा हो गया तो आप रेफरेंस वाला तो उस दिन को मान के वैसे कर लेना। कल जो पढ़ा था उतना इनफ है, बट सीखना है तो फिर एक ये भी है। आज हमने जो सीखा है उसका यूज करते हैं। 5 मार्च 2015 इट मीन्स क्या है कि 2014 साल पूरे हो गए, 2015 अभी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना, 2014 तक कंप्लीट हो गए, जब स्टार्ट हुआ था जीरो से, तब से लेके। क्योंकि जो हमने ईयर्स के जो ऑड डेज लिखे थे वो फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, फर्स्ट 300 ऐसे लिखे थे। 53 जो आया था ना, क्या था? 5310, जस्ट पीछे की 2 स्लाइड पहले, है ना। तो यहाँ पे कितने ईयर्स कंप्लीट हो गए? 20 से लेके 2014 कंप्लीट हो गए, 2015 वो रनिंग में है, उसके अभी 5 मार्च तक ही पहुंचा है वो। तो जो कंप्लीट हो गए उनको लिखना है पहले।
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? फर्स्ट 2000 प्लस 14 ईयर्स ऐसे लिख सकता हूँ। 2000 का सर। ऑड डे कितना होगा? अभी हमने सीखा था फर्स्ट 100 का, फर्स्ट 200, फर्स्ट 300, फर्स्ट 400 का आया था 5310। तो 2000 का क्या आएगा? 4 इंटू 5 इंटू 400 करूंगा तो जीरो ही आएगा। यस सर, 0। जीरो आएगा। ईयर प्लस है ये, ना सर? हाँ क्योंकि वो रिपीट हो रहा है ना हर चार के बाद, तो 400 भी जीरो है, तो 800 भी जीरो, 1200 का जीरो, 1600 का जीरो, 2000 का जीरो, प्लस 14। अब लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे अगले ये 14 ईयर्स में? इसमें तो लीप पहले काउंट है, इसमें हमने ये जो आंसर निकाला था 5310, इसमें हमने ये लीप काउंट कर रखा थे, डिफरेंस ऑफ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। बट ये ऊपर वाले 14 का लीप काउंट नहीं है, तो इसका क्या होगा? मैं सर 3 ही लीप ईयर है। 3 लीप ईयर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 17। आप यहाँ भी 17 डिवाइड बाई 7 करके रिमाइंडर निकाल सकते हो, बट इधर का महीनों का और करना बाकी है, तो एक साथ ऐड करके भी निकाल सकते हो। पीछे वाले जो क्वेश्चन किए उनमें भी ऐसा कर सकते हो। अब हम इसकी बात करते हैं, मंथ को ऐसे करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च। इसमें टिल डेट कितना है? ये तो टिल डेट तक होगा, 5 तक है, इनके ओल्ड डेज है। अब यहाँ पे उसमें क्या था, रिमेनिंग ईयर्स, तो यहाँ रिमेनिंग वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, रेफरेंस ईयर गिवन ही नहीं है, तो इसका भी ओल्ड डे काउंट होगा, इसका भी ओल्ड डे। बस एक लास्ट वाले में टिल डेट आएगा। उस उस केस में क्या था, फर्स्ट केस में भी रिमेनिंग डेज, फिर लास्ट में टिल डेट, बीच के ओल्ड डेज। तो यहाँ पे रिमेनिंग डे का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मंथ गिवन है, तो रिमेनिंग क्या लिखे, वहां पे दो दो थे ना, एक रेफरेंस ईयर वाला हो गया था, एक तो पूछा था वो हो गया था। तो ऑड डे कितने होते हैं जनवरी में? 3। और फेब के ऑड डेज कितने होंगे? 2015 का फरवरी है, तो कितने ऑड डेज होंगे? 2 सर। नहीं, फरवरी, फरवरी में 28 दिन होंगे, 2015 वाले में लीप तो है, 28 होंगे, तो 28 में 7 का भाग जाएगा, तो 0। रिमाइंडर 0। 0 ठीक सर। है, ये कितने हो गए मेरे? ऐड करूंगा तो 8, यहाँ पे 17, 8 और 17 25, 25 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। आप इंडिविजुअली भी डिवाइड करके देख सकते हो, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3, है ना। 17 को करूंगा तो 3 आएगा, इसको 7 से करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 3 और 1 4 हो जाएंगे। या फिर आप दोनों को ऐड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, तो भी कितना आएगा? 4। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 17 को, फिर रिमाइंडर निकाल लो, 4 आएगा। या फिर इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल के फिर उनको ऐड कर दो, जैसे हम पिछले केस में करते आए थे। क्यों यहाँ प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं, उसमें अलग अलग इसलिए करना पड़ रहा था कि यहाँ एक जगह प्लस भी बन सकता था, एक जगह माइनस बन सकता था। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस तो हम रेफरेंस ईयर के बेसिस पे निकालते हैं ना, कि वो आगे का मंथ है, पीछे का ईयर है, तब प्लस माइनस। अब टाइम ही आपको एक ही दे रखा है, तो फिर प्लस माइनस का कोई सेंस नहीं है, सारे प्लस ही होंगे। तो फिर सीधा ऐड कर सकते हो, 17 और 8 25, फिर सीधा रिमाइंडर निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई, ये लास्ट वाली जो मैंने बोली। हम पीछे वाले केस में ईयर्स का अलग रिमाइंडर निकाल रहे थे, मंथ का अलग निकाल रहे थे, फिर हम प्लस माइनस चेक कर रहे थे। वो इसलिए था कि रेफरेंस ईयर गिवन था, तो उसकी वजह से कभी ये प्लस हो रहा था, कभी ये माइनस हो रहा था, कभी ये प्लस था तो ये माइनस था, कभी दोनों प्लस थे, कभी दोनों माइनस थे। बट यहाँ पे रेफरेंस ईयर का कोई यूज है नहीं, सिंपल एक डेट गिवन है, तो जो भी होगा वो प्लस में आएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल के ऐड कर सकते हो, या फिर दोनों नंबर्स को पहले ऐड करके फिर रिमाइंडर निकाल सकते हो, दोनों केस सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 4। और 4, रिमाइंडर ये 4 और रिमाइंडर मतलब ऑड डे ना, ऑड डे 4 आ गया, तो 4 किसका कोड है, कौन से डे का है? संडे का 0 है, मंडे का 1 है, वेडनेसडे। ट्यूसडे का 2 है, वेडनेसडे। 3 है, थर्सडे का 4 है। ये याद रखना आपको, फ्राइडे का 5 है, सैटरडे का 6, ये सेम ही है जो कल बताया था। तो 4 मतलब थर्सडे, और जो हमने थोड़ी देर पहले किया था तब भी आंसर क्या था? थर्सडे, है ना। तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो,
या फिर आप रेफरेंस गिवन नहीं है तो आप जिसने एग्जाम दे रहे हो उसको रेफरेंस मान लेना, फिर कर लेना। वो आपकी सहूलियत पे, आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एक एक तो क्वेश्चन और करते हैं, फिर डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक डाउट है वैसे कोई? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नो सर। ठीक है, तो अब ये करके बताओ, 10 अप्रैल 2006 को कौन सा डे होगा? डे कौन सा होगा? एक तो हम करते हैं कल जो हमने किया था उसके हिसाब से, ठीक है? अब बताते रहना साथ साथ। कल वाले केस में मुझे रेफरेंस चाहिए था, तो मैं आज के दिन को मान लेता हूँ 1 नवंबर 2025 को, क्योंकि मुझे आज का डे डेट सब पता है ना, सैटरडे। तो मुझे निकालना है 10 अप्रैल 2006 का। केस 3 बन गया। केस 3 को केस 1 और केस 2 के कॉम्बिनेशन से करेंगे, तो डिफरेंस ऑफ ईयर्स ये केस 1 की तरह हो जाएगा 19, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कितने लीप आएंगे इनके बीच में? 2008 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 5 आएंगे। 5 सर। 5। 5 आएंगे, यस सर, 5 ही 5 आएंगे सर। ना। ठीक है, साथ साथ आप चेक करते रहना। तो ये कितना हो जाएगा? सो डिवाइड बाई 7, 24 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 सर। 3 है ना, 7 3 21 होता है, 3 बच जाएंगे। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस रेफरेंस आएगा ईयर में सर। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस आएगा क्योंकि 25 आज का पता है, पीछे का पूछा है तो माइनस, ये हो गया माइनस। अब इसको देखते हैं, है ना। ऐसे मान लो कि 10 अप्रैल 2025 है, ये ईयर्स का हो गया। तो अब ईयर सेम करना है, डेट अलग रखनी है ना। केस 2 में क्या होता था? केस 1 में डेट सेम थी, ईयर अलग था। केस 2 में डेट अलग थी, ईयर सेम था। तो इसको भी 25 कर लो। अब 10 अप्रैल 25 से 1 नवंबर 25 का देख रहे हैं, तो केस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल में रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज कितने हैं? 10 अप्रैल हो गया तो कितने रिमेनिंग डेज है? 20। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। और एन में टिल डेट कितने? इनमें 1 1। सर। अब इनके ऑड डेज बता दो। मई में ऑड डेज कितने होंगे? 31 का है महीना तो 3 होंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई में 3 होंगे, अगस्त में भी 3 होंगे, क्यों 31 दिन के। सितंबर में 2 होंगे, अक्टूबर में 3 होंगे सर। 3 होंगे। अब इनको ऐड करो, कितने हो गए इधर वालों को? 20 3 23, 25 28, 31 33, 36 37, 37 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 5 35 होते हैं, 2 बच गए। प्लस का माइनस का आएगा? माइनस। नवंबर का गिवन है, माइनस। अप्रैल का पूछा तो माइनस, तो -2 -3 कितना हो जाएगा टोटल? -5 सर। नेट हो जाएगा -5। अब सैटरडे मुझे पता है, इसी ऊपर वाले कौन से दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। -5 कौन मंडे सा होगा? सर। पीछे एक -1 -2 -3 -4 -5, कौन सा होगा? मंडे। तो मेरा आंसर यहाँ से आएगा मंडे। ठीक है, अब इस साइड में करके देखता हूँ आज जो सीखा है उसके बेसिस पे। 10 अप्रैल 2006 है, तो कितने इयर्स कंप्लीट हो गए? 2005 साल कंप्लीट हो 5 चुके हैं। ईयर। 6 है वो रनिंग में। ठीक है, तो 2005 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? यानी 0 से 2005 कंप्लीट होंगे, इसका मतलब ये होता है 2000 प्लस 5। 2000 का ऑड डे कितना आएगा? 0। ये याद है ना, ऑड डे हमने देखा था 5 3 1 0। 400 का 0 था, 800 का 0, 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का 0, जो फर्स्ट स्लाइड आज हमने की थी। होपफुली थोड़ा बहुत याद होगा। यस सर।
ठीक है, प्लस, क्योंकि इसमें ये लीप ईयर और सब जोड़ के मैंने निकाला था 0। आप खुद निकाल सकते हो, 2000 प्लस लीप ईयर्स कितने आएंगे 2000 सालों में, वो डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आएगा वो 0 आता है यहाँ पे। और 5 सालों में कितने लीप ईयर्स आ जाएंगे अगले 5 सालों में 2005 तक? 5 तो ये है ही, लीप कितने आएंगे? कैसा होता है वो, डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स है ना, वही यूज करें, वही फॉर्मूला। 2000 साल तक तो हमने ये पूरा कर लिया था, 0 हो गया था। अब 5 सालों का निकाल रहे हैं, वन डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। तो 2000 से सर 2005 के 1 बीच में एक ही एक ही आएगा, एक लीप ईयर आएगा, ये हो 2 जाएगा या 4। 6। ठीक है, अब वो डिवाइड बाय 7 वो एक साथ कर लेंगे क्योंकि यहाँ तो सब ऐड ही होना है। अब है अप्रैल का मंथ, तो जनवरी से स्टार्ट करना है इसमें हमेशा ही, फेब, मार्च, अप्रैल। अब इसमें एक में टिल डेट आएगा क्योंकि इसमें रेफरेंस, इसमें तो 1 नवंबर था, अलग चीज थी, इसमें केवल एक ही है, तो इसका टिल डेट आएगा 10। अब इसमें रिमेनिंग डेज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि इसमें एक ही मंथ है, तो जनवरी का ऑड डे 3 होगा। फेब का ऑड डे कितना होगा? 2006 वाले फेब का ऑड डे होगा, कितना होगा? 0 होगा क्योंकि 0 होगा 2006 सर। नॉन लीप ईयर है। और मार्च का होगा 3, 3। इनको ऐड करो कितना आएगा? 10 और 3 13 और 3 16। अब इन दोनों को ऐड करो, 16 6 22। अब डिवाइड करो 7 से, तो ऑड डे कितना 1 आएगा, आएगा रिमाइंडर सर। कितना है? 1। और 1 1 किसका कोड है? संडे का 0 था, मंडे का 1 था, तो 1 मंडे का किसका है? 1 था। मंडे, तो यहाँ से भी आंसर आएगा मंडे। अब आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, रेफरेंस ईयर गिवन है तो निकाल सकते हो, गिवन नहीं तो भी निकाल सकते हो। ये वाला ना ही बिल्कुल आपको अच्छा ना लगे ये वाला मेथड, तो आप रेफरेंस रेजोल्यूशन एग्जाम होगा अपना, उसको रेफरेंस ईयर मान लेना और निकाल देना। आप बताओ, आपको दोनों मेथड में कहीं कोई डाउट? नो सर, क्लियर सर। सर हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। यस सर, क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अब हम देखते हैं, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, वो एक क्वेश्चन शायद आया हुआ है। वैसे तो हमने कल देख लिया था नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। ठीक है, 365 में कितने वीक बनते हैं टोटल? 52 वीक्स कंप्लीट बनते हैं, प्लस एक है वो ऑड डे बचता है, एक डे है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, ऐसा ही है। यस सर। 52 वीक्स हो गए, वीक्स मतलब हर वो 7 7 दिन का रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ऐसे 52 बन जाएंगे 7 7 डेज के। तो ये एक्स्ट्रा 1 होगा, वो कौन सा दिन होगा? जो इस ईयर का पहला डे होगा वो ऐसे रिपीट हो गए, एक्स्ट्रा एक दिन में वही बचेगा, तो फर्स्ट डे होगा वो रिपीट होगा यहाँ पे। और अगर लीप ईयर हो तो उसमें 52 वीक्स बनते हैं कंप्लीट और 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं, यानी उसमें 2 दिन है वो 53वें वीक में रिपीट होते हैं। ये 53rd वीक स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का आधा मिल जाएगा इसके अंदर। तो इसके 2 दिन कौन से होंगे, फर्स्ट और सेकंड डेज ना। 52 है वो तो पूरे 7 7 बार सारे दिन आ गए, 52 टाइम्स, तो बचेंगे 2 दिन, वो कौन से होंगे? जो फर्स्ट और सेकंड डे था वो रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मंथ की बात करूं, ये तो था ईयर्स का बात, अगर मंथ की बात करूं, मतलब 28 डेज का महीना है, ठीक है, तो उसमें 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे 7 7 डेज के। अगर 29 डेज का है तो 4 तो वीक पूरे रहेंगे 7 7 डेज के, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा आएगा, वो जो पहला दिन होगा वो लास्ट बार रिपीट हो जाएगा। 30 डेज का मंथ है तो 28 डेज में तो पूरा 4 वीक कंप्लीट होंगे, यानी ये तो 7 7 7 7, ये सारे दिन 4 4 बार तो आएंगे, प्लस में जो 2 एक्स्ट्रा बचेंगे वो स्टार्टिंग वाले 2 दिन होंगे वो रिपीट हो जाएंगे। ऐसे मान लो कि कोई मंथ संडे से स्टार्ट हुआ,
संडे से लेके सैटरडे तक ये 7 दिन हो गए, फिर वापिस संडे से लेके सैटरडे तक 7 दिन हो गए, फिर वापिस संडे से सैटरडे तक 7 दिन हो गए, फिर संडे से सैटरडे तक 7 दिन हो गए। ये तो 28 दिन पूरे बन गए। अब जो 29th डे होगा, 30th डे होगा, वो कौन सा होगा? जो पहला और दूसरा दिन था वही वापिस आएगा, संडे और मंडे। समझ में आया अब आपको? यस अगर सर। 30 दिन का महीना है तो 7 7 के तो पूरे कंप्लीट बनेंगे। मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब संडे की जगह मान लो मंडे से स्टार्ट हो रहा हो डे उस मंथ का, ट्यूसडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा हो, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, जो पहला दिन होगा या दूसरा दिन होगा वो दोनों 29th और 30th डे होंगे। ठीक है, मान लो ये मंथ मंडे से स्टार्ट हो रहा था तो मंडे से लेके संडे तक के ऐसे 4 कॉम्बिनेशन तो पूरे बन जाते हैं, और लास्ट में फिर मंडे और ट्यूसडे रिपीट हो जाते हैं। अगर 30 दिन का है तो 29 दिन का है तो एक डे है वो रिपीट होगा। 28 दिन का है तो पूरे चार सारे दिन 4 4 बार आएंगे, कोई रिपीट नहीं, मतलब बचेगा नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे इनमें था ईयर्स में। वीक्स वाले तो रिपीट हो जाते हैं, जो बच गया वो क्या है? फर्स्ट डे। वो कोई सा भी डे हो सकता है, वो एक बार और आएगा, 53 बार आएगा, बाकी 52 बार आएंगे। ऐसा इसमें था, 52 टाइम्स तो बाकी सारे डेज आ जाएंगे, बट जो 2 डे होंगे वो 53 टाइम्स आएंगे। ठीक, अगर 31 डे का मंथ हो तो 28 तो कंप्लीट वीक्स होंगे, प्लस 3 और बचेंगे, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे है वो तीन वो 5 5 बार आएंगे, बाकी ये 4, इसमें 4 बार आते हैं ना, 7 × 4, 4 4 बार आएंगे, और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे है वो 5 5 बार आएंगे। यहाँ तक डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, ये तो सिंपल बात थी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अभी जो पढ़ा इस पे, कि आप बताओ हाउ मेनी सैटरडेज was there were there in the year 2020 2012 में कितने सैटरडेज थे? हाउ मेनी सैटरडेज वर देयर इन 2012? तो पहले तो आप बताओ 2012 लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है? लीप ईयर है सर। 2012 और लीप ईयर है, लीप ईयर है सर। क्योंकि 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। लीप ईयर में 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, यस सर। तो 2 डे एक्स्ट्रा बचेंगे, वो 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे। हमें पता लगाना है कि वो 2 दिन कौन से हैं, संडे है, मंडे है, कौन कौन से है वो देखना है, सैटरडे भी हो सकता है उसमें। तो अगर हम पता लगा लें कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, ये जो 2 दिन रिपीट होते हैं वो कौन सा होता है? 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले 2 दिन रिपीट होते हैं। स्टार्टिंग में जो 2 दिन आए थे वही लास्ट में 2 दिन रिपीट होते हैं, हमने देखा था। मंथ में भी आप चेक करके देख सकते हो, मंथ में रिपीट कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग के 2 दिन होते हैं। 30 दिन का महीना तो 2 दिन रिपीट होते हैं, 31 का तो 3 दिन रिपीट हो जाते हैं, बाकी 7 7 दिन का तो पूरा वीक बन जाता है। तो 52 वीक्स तो पूरे बन जाएंगे 7 7 डेज के। मान लो कि ये ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था ईयर, ट्यूसडे से लेके मंडे तक ये 7 दिन, ये तो ऐसे रोटेशन में 52 बार आ जाएंगे। पर ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो कौन सा होगा? ट्यूसडे होगा और ये वेंसडे होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट 2 डे है वो रिपीट होंगे। तो अगर हमें फर्स्ट डे का पता लग जाए तो मैं बता सकता हूँ कि कौन से डे रिपीट होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 2 रिपीट होंगे। तो फर्स्ट डे पता लगाओ आप, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। आप आज के दिन को रेफरेंस मान के कर सकते हो या फिर हमने आज सीखा उसके बेसिस पे कर सकते हो। तो आज हमने सीखा उसके बेसिस पे करूँ तो 2011 साल कंप्लीट हो गए, 12वां चल रहा है। 2011 को कैसे लिख सकता हूँ? 2000 + 11, इसका ऑड डे 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके ऑड डे क्या आएगा? 11 प्लस कितने लीप आ गए होंगे 2000 से 11 के बीच में? 2004, सर 2008, दो सर। 2 आ गए, तो ये हो गया 13। अब मंथ है इधर, मंथ को जैन फेब, अच्छा जनवरी एक ही है तो इसका 1 हो गया, मतलब एक ही है ना 1 जनवरी, तो इसका 1 टिल डेट लिखना है इसको, तो टिल डेट 1। आगे कुछ मंथ है ही नहीं, जो एक ही होता है लास्ट का तो वो टिल डेट आ जाता है। अगर 2 होते जन फेब तो इसका टिल डेट आता है, इसका और डे आता है। इसका एक ही दिन आया इसमें, तो 1 1 और 13 14 सर। 14
डिवाइड बाई 7। Yes, sir. तो ऑड डे और कितना जीरो होगा? जीरो। जीरो किसका कोड जीरो था? जीरो संडे का संडे का। सर। तो मेरा 1 जनवरी 2012 को संडे था। Yes, sir. ठीक है, तो इस साल में डे स्टार्ट हुए थे संडे से, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करके वीक बनता था एक। ऐसे करके 52 वीक तो पूरे कंप्लीट हो गए, 1 2 3 52 तक तो रिपीट हो गया सेम। अब 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, 52 वीक तक 364 दिन पूरे हो गए। दिन है 366, तो 365 दिन कौन सा होगा? 364 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए 52 ट्यूसडे वीक्स में। सर। कौन सा होगा? ट्यूसडे होगा सर। ट्यूसडे कैसे होगा? ट्यूसडे 7 होगा वीक सर। सर 2 दिन एक्स्ट्रा है ना सर। 2 दिन एक्स्ट्रा है, वो कौन से 2 दिन है वही तो पूछ रहा हूँ। वो फर्स्ट और सेकंड डे ही है ना, वापस वापस वीक संडे। स्टार्ट होगा तो यस संडे सर, मंडे ऐसे मंडे होगा। होगा तो फिर। यस सर, संडे मंडे। ओके सर, तो मैं नंबर यहाँ में तक एकदम कंफ्यूजन। 364वां दिन कौन सा था? सैटरडे था। ये कंप्लीट हुआ तो फिर अगला कौन सा आएगा? संडे आएगा, फिर मंडे आएगा। 53वें वीक के 2 दिन आएंगे इसमें, संडे और मंडे। तो इस पूरे मंथ में संडे, सॉरी पूरे ईयर में संडे है वो 53 टाइम्स आ गया, मंडे है वो भी 53 टाइम्स आएगा, बाकी आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 52 टाइम्स दैट। वो 52 टाइम्स आएंगे। तो सैटरडे पूछा है तो कितने टाइम्स आया? 52 टाइम्स। 52 टाइम्स। हाउ मेनी सैटरडेज? 52 सैटरडेज। ठीक है, यस सर। अगर ये समझ में आया तो आप बताओ फिर। मार्च, अब मंथ की बात कर रहा हूँ, उस टाइम ईयर की बात की थी, अब मंथ। मार्च 2015 में कितने संडेज थे? हाउ मेनी संडेज? मार्च 2015 में कितने संडे थे? मार्च में कितने दिन होते हैं? कोई सा ईयर का होगी? 31। लीप नॉन लीप से कोई रोल नहीं है। 31 मतलब 4 वीक, 4 तो वीक कंप्लीट हो जाएंगे 7 7 डेज के। ठीक है, 1 2 3 4, 28 दिन ये हो गए। 29, 30, 3 दिन, यानी ये पहले वाले 3 दिन है वो रिपीट हो जाएंगे। अब हमें ये पता लगाना कि पहले वाले डेज कौन से थे। तो आप पता लगा लो 1 मार्च को कौन सा दिन था, इसका पता लगाओ। रेफरेंस वाले मेथड से कर सकते हो, नॉर्मल से आज जो सीखा। तो 2014 साल कंप्लीट हो गए। 2014 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2000 प्लस 14, इसका और डे 0 है। 14 का क्या होगा? 14 प्लस लीप ईयर कितने आएंगे इसमें? 2000 से 2014 के बीच में 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 3 लीप ईयर आएंगे। कितना हो गया? मंडे था। 70। संडे, ठीक है। चेक कर लेते हैं अभी, देख लेते हैं। जैन, मार्च में टिल डेट 1, फेब्रवरी 0 क्योंकि नॉन लीप ईयर है। जैन का 3, 3 रह गए 4, 4 और 17 21, 21/7 रिमाइंडर 0। 0 किसका कोड है? संडे। हाँ सही आपका आंसर जिसने संडे बताया, वेरी गुड। संडे, संडे था 1 तारीख को, ये वाला संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो कौन से रिपीट होंगे यहाँ पे? ऐसे संडे मंडे ट्यूसडे चलता रहेगा, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक, संडे मंडे सैटरडे, संडे मंडे सैटरडे, फिर वापस संडे मंडे ट्यूसडे। तो 3 दिन कौन से होंगे? संडे मंडे ट्यूसडे। तो संडे बताओ कितने टाइम्स आ गया फिर? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। तो ऐसे किसी भी मंथ में कितने संडे मंडे या कोई भी वीकडे पूछा हो आपसे, किसी ईयर में पूछा हो तो आप बता सकते हो कितने टाइम्स आए? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ सैटरडेज वो पूरे ईयर में देखा था 2012 में कितनी बार आए। अब हमने एक मंथ का देखा है कि एक मंथ में कोई डे कितनी टाइम्स आए। तो किसी भी मंथ में किसी भी ईयर में आपको डेज बताने हैं, तो उस मंथ का या उस ईयर का पहला दिन पता लगा लो। पहला दिन पता लगने के बाद आपको पता लग जाएगा कि रिपीट कौन सा डे होगा। ठीक है, ईयर है तो उसमें या तो 52 वीक्स, 52 वीक्स कंप्लीट होंगे, या तो 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा, या फिर लीप ईयर है तो 2 डे एक्स्ट्रा बचेंगे। वो 1 डे कौन सा है या वो 2 डेज कौन सा है, वो पता लगाने के लिए आपको उस ईयर की फर्स्ट डे कौन सा होगा वो पता लगा लेना। 1 जनवरी 2000 समथिंग जो भी पूछा है।
मंथ का पूछा है तो सिमिलरली फर्स्ट डेट को पता लगा लो कौन सा डे है, और फिर उसके डेज, टोटल डेज ऑफ मंथ के हिसाब से आप पता लगा पाओगे कि कौन से डेज है वो रिपीट होंगे, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो यहाँ तक डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, अब हमने अपने पूरे इसमें पढ़ा है वो है कि आपको इक्वल या सेम ईयर का पता लगा सकते हो कि कौन सी 2 ईयर्स का कैलेंडर सेम होंगे, जो कल हमने देखा था। दो कंडीशन होती है, पहले तो चेक करो कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, दूसरा डिफरेंस इन ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आ रहा है तो दोनों सालों के कैलेंडर सेम होंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन थी, पहले चेक करो कि वो लीप है या नॉन लीप है, और फिर ये कंडीशन लगाओ। फिर हमने 3 केस क्वेश्चन किए थे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 बेसिकली 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको रेफरेंस ईयर गिवन होता है, उसके बेसिस पे आप जो पूछा जाता है वो बताते हो। रेफरेंस केस 1 में सिंपली डिफरेंस, ये वाला चीज थी, डिफरेंस ऑफ ईयर लीप ईयर डिवाइड बाय 7। केस 2 में मंथ को अरेंज करके रिमेनिंग डेज, टिल डेट और बीच वाले मंथ्स का ऑड डे, और केस 3 में दोनों का कॉम्बिनेशन। आज हमने किया था, और डेज को ऑड नंबर कौन से होते हैं वो लिखना था, संडे का 0, मंडे का 1। इस केस में ईयर का ऑड डेज कौन सा होता है, फर्स्ट 100 का है वो 5 है, वो 5310 वाला, फर्स्ट 100, फर्स्ट 200, फर्स्ट 300, फर्स्ट 400। फिर हमने इसी का यूज करके विदाउट रेफरेंस ईयर के पर्टिकुलर डे निकालना सीखा था। उसके अलावा हमने और क्या किया है, बी रिपीटेशन का किया है हमने ना, कौन सा डे किसी पर्टिकुलर मंथ या ईयर में कितने टाइम्स आता है। ठीक है, ये कैलेंडर में हमने क्वेश्चन किए। अब बताओ इसमें से आपको किसी में कोई डाउट रहा हो? जो हमने ये टॉपिक किए इनमें किसी में कोई डाउट हो? नो सर, क्लियर है ठीक है, सर। तो हम PYQ देखते हैं, जितना टाइम बचता है। 1 मिनट में PDF निकालता हूँ। ये क्वेश्चन आए हैं पुराने सालों में। इफ द थर्ड, ये 2014 में आया क्वेश्चन है कि इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे, which one of the following will be fifth day from 21st of this month? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका कोई ज्यादा कंसेप्ट का रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। कोई मंथ है उसका थर्ड डे मंडे है, ठीक है, ये मान लो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ये मंडे है। हमसे पूछा है कि which one of the following will be the fifth day from the 21st day? 4, 5, 6, 7 ऐसे रिपीट होंगे साथ साथ के बाद, 7 फिर 8वां वही होगा तो फर्स्ट होगा, ये वही होगा, ऐसे करके 14वां दिन यही होगा, 21वां दिन भी यही होगा। ठीक है ना, रिपीट तो होंगे, ये 10वां दिन होगा, ये 11वां दिन होगा, ये 12वां होगा, ये 13वां होगा, तो ये 14वां होगा। ये मंडे है तो ये ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 21वां दिन कौन सा होगा, फ्राइडे। Friday. अब इसने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st, 21st के बाद में फिफ्थ कौन सा होगा, तो फिर ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो फिफ्थ कौन सा होगा, Wednesday. वेंसडे। वेडनेसडे सर। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन, इसका कैलेंडर से कोई ज्यादा लॉजिक नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिंपल है, इसको देखो। इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज, सेकंड और फोर्थ सैटरडे, ठीक है, तो दो दो तो ये हो गए सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, एंड ऑल द संडेज, और जितने भी संडे वो सारे आर टेकन एज हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, एक ऑफिस में इनको एज हॉलीडेज ट्रीट किया जाता है, ऑल सेट संडेज एंड फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम सबसे कम से कम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर, कोई भी साल ले लो, कोई भी महीना ले लो। तो पहले तो आप बताओ कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डेज हो कितने होंगे किसी भी ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। 20. 28, अपन फरवरी वाला मंथ लेते हैं, 28 नॉन sir. लीप, ये टोटल डेज होंगे किसी भी मंथ में, है ना। हमें चॉइस क्या दी, एनी मंथ ऑफ एनी ईयर, तो हम मिनिमम नंबर वाला डे लेते हैं, महीना लेते हैं 28। अब इसमें बताओ, अब इसमें परफेक्टली चार चार सात सात के चार सेट बनेंगे डेज के, परफेक्टली 4 वीक्स बनेंगे, है ना। वो कहीं से भी स्टार्ट हो, मान लो ऐसे, मान लो कि ये मंथ वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे करते करते एक दो तीन, और चौथे वीक में क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इतना होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है ना। मान लो ऐसा वीक बनता है, तो इसमें परफेक्टली कितने वीक हो गए, एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, और ये मिला के 4 वीक, क्योंकि 28 दिन है तो 7 × 4 28 दिन हो सकते हैं। तो परफेक्टली 4, मतलब हर कोई डे वो 4 टाइम ही आएगा, 4 से ज्यादा नहीं आ सकता, कोई भी डे होगा वो मैक्सिमम 4 टाइम आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि 28 दिनों में कोई भी दिन 4 बार क्यों आएगा मैक्सिमम, Yes. क्योंकि 7 7 दिन के 4 वीक बनेंगे, तो कोई भी दिन है, मान लो वेंसडे तो 4 बार अपीयर होगा, ट्यूसडे तो वो भी 4 होगा, 1 2 3 4, तो इसमें कितने संडे आएंगे मैक्सिमम, 4, 4 संडे हो गए, और सैटरडे भी 4 आएंगे, उसमें से 2 की छुट्टी रहेगी, सेकंड और फोर्थ की 2, तो 6 दिन की छुट्टी रहेगी टोटल, टोटल हॉलीडेज है वो 6 डेज है, और टोटल डेज है 28 है, तो वर्किंग डेज कितने बच गए, वर्किंग डेज कितने बचेंगे, अगर 28 डेज टोटल है, 6 हॉलीडेज है 22. तो। 22. हाँ ठीक है, अब ऐसे बोलते हो तो फिर 22. मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बता दिया करो, मैं पूछता हूँ। 29 में क्वेश्चन आया कि विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर, ये हमने कल किया था, 2009 का कैलेंडर कौन से साल जैसा है, कैसे करते हैं। 2009 देखो पहले लीप है या नॉन लीप है, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप है, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। इन दोनों का कैलेंडर कभी सेम हो ही नहीं सकता, कि नंबर ऑफ डेज अलग अलग है, एक में 365, एक में 366। बच गए उन तीनों को चेक कर लो, चेक, 2015 just. डिफरेंस ऑफ ईयर लीप ईयर डिवाइड बाई 7, ये 0 आना चाहिए, 0 मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हमने कल किया ही था, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 साल का, प्लस लीप ईयर कितने आ जाएंगे, 2012, 2016, 2 आ जाएंगे, तो ये रिमाइंडर 2 आएगा, 0 का आएगा नहीं, तो ये गलत है। 17 करूंगा तो इसमें एक डे कम हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 15 वाले केस में क्या आएगा, परफेक्ट आएगा, डिफरेंस 6 का है, लीप ईयर कितने आएगा, 2012 एक आएगा बीच में, 7/7, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब दोनों कैलेंडर है वो सेम होंगे। ठीक है, डाउट यहाँ तक। क्लियर है सर। अब एक क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके बताओ। मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं उनके, द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल, 5th मंडे, यानी कि उस वीक में 5 मंडे आ चुके हैं। वैसे भी पता है अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 2 दिन तो रिपीट होंगे, 29वां और 30वां दिन वही होगा जो पहला और दूसरा दिन है, तो 5th मंडे ऑफ अप्रैल, और सेकंड वन फॉल्स ऑन, पहले बच्चे का जन्मदिन आता है 5वें मंडे को अप्रैल के मंथ में,
दूसरे बच्चे का आता है 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, नवंबर के मंथ में। On which day is the birthday of his third child which falls on 20th December? 20th दिसंबर को कौन सा डे होगा? ये तो 5th मंडे है, 5th थर्सडे, ये 5 डेट नहीं है, 5th मंडे है। फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, थर्ड मंडे, फोर्थ मंडे, 5th मंडे वैसे। और ये 20th दिसंबर है, यानी कि 20 दिसंबर को कौन सा डे होगा जिस दिन उनके थर्ड चाइल्ड का बर्थडे होगा, वो हमें बताना है। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली वो अप्रैल का 5th मंडे है या फिर 5th थर्सडे नवंबर का, वो कौन सी डेट को पड़ता है। 5th मंडे वाले दिन कौन सी डेट थी? तो एक डेट आ जाएगी तो फिर हम आगे तो रेफरेंस यूज कर लेंगे। अब मेरे को ये बताओ, अप्रैल के मंथ में कितने दिन होते हैं? Yes, कोई right. भी ईयर हो, लीप और नॉन। 30। Yes, sir. 30 डेज होंगे, मतलब 7 × 4, 4 तो वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, 2 डेज बचेंगे, तो वो 2 डे रिपीट होंगे। यहाँ तो 4 बार आएंगे ना, कोई भी डे होगा वो 4 टाइम्स आएगा। अब 5th मंडे है तो इट मीन्स इन 2 दिनों में से एक मंडे है। 4 मंडे तो यहाँ तक आ चुके हैं 4 वीक में। ये 2 एक्स्ट्रा डे है जो बेसिकली 29 अप्रैल और 30 अप्रैल है, इनमें से एक मंडे है। अब वो कौन सा मंडे हो, 29 मंडे है, 30 मंडे, वो हमें पता है। ठीक है, ईयर तो सेम है, तीनों सेम ईयर की बात हो रही है। कोई भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर साल ले लो आप, लीप नॉन लीप, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फरवरी निकल चुका है, अप्रैल नवंबर दिसंबर की बात हो रही है, तो कोई सा भी ईयर ले लो। तो मेरे पास दो केस पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो 20, इस पहले वाले मंडे की बात करूं तो या तो वो 29 अप्रैल होगा, या वो कौन सा अप्रैल होगा, 30 अप्रैल होगा। Negative. यहाँ तक समझ में आया कि 29 और 30 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वो 5th मंडे की बात हो रही है ना। 28 दिन तक तो 4 ही मंडे आएंगे, क्योंकि 4 वीक होंगे तो मैक्सिमम 4 मंडे आ सकते हैं। अब 5th मंडे आने के लिए 2 दिन बचते हैं जो 5 बार आएंगे। यहाँ पे तो हर दिन 4 बार आया है, 2 ही दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, क्योंकि ये 28 दिन हो गए, ये 2 दिन बच गए 30 में से। ये 2 डे ऐसे हैं जो 5 बार आएंगे। अब इन्हीं में से कोई मंडे होगा, तो या तो 29वीं तारीख को मंडे होगा या 30 को मंडे होगा। वो हमें पता लगाना है कि एग्जैक्टली कौन से दिन होगा। और फिर यहाँ पे 5th थर्सडे, सॉरी क्या थर्सडे ना, हाँ 5th थर्सडे, 5th थर्सडे है तो नवंबर में भी 30 दिन होते हैं, 4 वीक्स में तो 4 टाइम्स आएंगे। यहाँ भी तो 2 डेज बच जाएंगे, 29 नवंबर और 30 नवंबर। इनमें से 30th. कोई थर्सडे होना चाहिए, इनमें से कोई थर्सडे होना चाहिए। तो पहले देखो अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, या अपना केस 2 बन गया ना। ध्यान से देखो आप एक बार, केस 2 बन गया। ईयर तो सेम ही है, तो उसको बोल रहा हूँ, ईयर सेम है तो डेट और मंथ अलग अलग है, तो केस 2 बनता है हमारा। केस 2 बनता है ना ये वाला केस। Yes, sir. ईयर तो इनके सबके सेम है, कोई भी आप ईयर मान लो, कोई भी ईयर अज्यूम कर सकते हो। अब केस 2 को कैसे सोल्व करते थे? अप्रैल मई जून, एक बार 29 अज्यूम कर लो, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, कैसे लिखता हूँ, चलो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इसमें होता था रिमेनिंग डेज, इसमें होता है टिल डेट। नवंबर भी कौन सा हो सकता है, 29 या 30 हो सकता है, तो एक बार नवंबर को 29 और 30 मान लेंगे, इधर भी नवंबर है वो 29 और 30 हो सकता है। एक बार 29 अप्रैल माना, एक बार 29 नवंबर माना। अब आप इसमें बताओ टिल डेट कितना, ओ सो रिमेनिंग डेज कितने होंगे अप्रैल में? 29 अप्रैल से बात करें तो एक दिन, One, एक Yes, दिन sir. बचा। yes, sir. एक. और नवंबर में टिल डेट कितने हैं? हम 29 एक बार लेके चल रहे हैं, फिर 30 वाला लेंगे केस, तो टिल डेट 29। इनके और डेज बताओ, मई के और डेज 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। अब ऐड करो इनको, कितना आता है? 32, 34, 37, 40, 42,
45 और 46, 46 डिवाइड बाई 7, 46. Yes, sir. 46 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर कितना बचता? 4। 4. अब 29 अप्रैल को अगर मैं मंडे अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मंडे लिखा है ना, अगर इसको मंडे अज्यूम कर रहा हूँ और 29 नवंबर की बात की हमने, तो 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा? मंडे प्लस 4। मंडे प्लस 4 कौन सा होता है? ट्यूसडे, Thursday. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। बट फ्राइडे तो है ही नहीं, उस दिन कौन सा डे है? थर्सडे। इसलिए मैं 29 अप्रैल है तो फिर 29 नवंबर नहीं हो सकता। तो 30 पे चेक करके देखो, इसको लेके देखते हैं हम। तो यहाँ पे 30 डेज आ जाएंगे, ये 47 हो जाएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अब तो दिन और आगे चला गया एक, अब फ्राइडे की जगह कौन सा हो जाएगा? सैटरडे। बट सैटरडे भी नहीं है, मेरा कौन सा डे होना चाहिए इस दिन? थर्सडे। Thursday. इट मीन्स 29, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। ये समझ में है पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं 29 अप्रैल को मंडे अज्यूम करता हूँ तो मेरा थर्सडे आता ही नहीं है। या तो वो 29 नवंबर को फ्राइडे होगा या फिर अगला डे लेके देखता हूँ तो सैटरडे होगा। डेट इन दोनों में से एक ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि नवंबर में भी वो 5th थर्सडे है, तो 5th आने के लिए उसको लास्ट की 2 डेट ही बचती है। बाकी 28 दिन तक तो वो 4 बार ही आता है। 5वां अगर थर्सडे बनना है उसको, तो उसको लास्ट के 2 दिन ही मिलते हैं, या तो 29 को बनो या 30 को बनो। तो इस केस में ना तो 29 को है ना 30 को, इट मीन्स ये ऊपर वाली कंडीशन गलत है। अब आप केस लेके देखो 30 अप्रैल। अब ये केस लेके देखता हूँ तो रिमेनिंग डेज इसमें 0 बचेंगे। 29 लेके देखो, यहाँ पे 29 होंगे। तो ये कितना हो गया? जोड़ करके देखो, 32, 34, 37, 40, 42 और 45। 45 ही होता है ना? हाँ, 45। रिमाइंडर कितना बचता है? 3। अगर मैं इस दिन को मंडे अज्यूम करता हूँ तो इसमें 3 ऐड करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो मेरा 29 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। तो ये वाला केस फिट बैठ गया, 30 को छोड़ दो। इट मीन्स मेरा जो 5th मंडे था वो 30 अप्रैल था, और मेरा 5th थर्सडे है वो 29 नवंबर है। ये तो फिक्स पता लग गया कि वो या तो 29 है या 30 है। ये भी 29 और 30 में से एक होगा। एग्जैक्टली कौन सा होगा? ये 30 होगा, ये 29। अब बताओ इस क्वेश्चन में यहाँ तक डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No doubt. ओके, तो अपना क्या है? 30 अप्रैल को मंडे था, ये जो 5th मंडे था वो एक्चुअली डेट है वो 30 अप्रैल है, और 29 नवंबर है उस दिन थर्सडे था। अब बताना है कि 20 दिसंबर को कौन सा डे होगा। ये सेम साल का है तो अब थोड़ा वैसे करके देख लो। वैसे निकाल सकते हो आप रेफरेंस ईयर वाले से, बट सिंपल ये है। तो नवंबर का मंथ लो, दिसंबर का लो, इसमें रिमेनिंग डेज कितने होंगे? एक, इसमें टिल डेट डेज कितने? अपन जब केस निकालते हैं, जो केस 2 वाला केस कैसे करते हैं? इसमें रिमेनिंग डेज, इसमें टिल डेट बीच के मंथ में, और डेज तो इसमें बीच में कुछ है ही नहीं। तो 21 हो गया, 21 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0, तो ये सेम डे हो जाएगा। कौन सा होगा? थर्सडे हो जाएगा इस दिन। ठीक है, वैसे भी देखो दिन कितने निकल गए बीच में, 21 दिन है ना, 3 वीक रिपीट हो गए तो वापस सेम डे आ जाएगा। डिफरेंस तो 21 ही दिन का है, हर 7 दिन बाद तो डे रिपीट होते हैं। तो 21 दिन का डिफरेंस है तो एग्जैक्टली सेम डे रिपीट होगा। तो आंसर क्या आएगा? तो अच्छा क्वेश्चन था। डाउट इसमें किसी को? No, sir. No doubt. ठीक है, तो फिर आज तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सॉरी, सर एक स्टॉप बार ये वीडियो। बता दीजिएगा मतलब सर आज कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था हम लोगों ने? एक्चुअली सर मुझे फीवर था तो मैंने 40 मिनट्स क्लास लेट ज्वाइन करी है।
ये सेम ही हमने कैलेंडर वाला क्वेश्चन किए थे, जो हमने कल 3 केस किए थे वहां तक एनफ है, बट हमने आज बिना रेफरेंस गिवन हो, आपको रेफरेंस नहीं गिवन हो क्वेश्चन में, सिंपल डेट पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया कि 4 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। अब रेफरेंस नहीं दिया कि इस डेट को ये होगा तो इस डेट को बताओ, तो आप कैसे करोगे? तो मैंने दोनों मेथड से करके बताया, जो कल हमने पढ़ा उसका यूज करके, तो आज हमने बिना रेफरेंस के करके देखा। अगर आपने कल का कंटेंट भी पढ़ा है तो वो भी एनफ है, आज वाला भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन आए हैं काफी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।